तो ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या कुछ खास है जिसको लेकर के आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस यहाँ प्रेस क्लब पे कर रहे हैं? देखिए, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर पांडे हूँ। आप श्री सौरभ द्विवेदी जी हैं, आप विनू शुक्ला जी हैं, आप शैलेंद्र शुक्ला जी हैं। हम सभी लोग लखनऊ के जितने भी मजबूत ब्राह्मण संगठन है और उन सभी लोगों के सानिध्य में जो हमारे बड़े भाई उनके निर्देश पे यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों को ये बताने के लिए कि राम मंदिर, भगवान श्री राम और रामचरित मानस के सम्मान में माननीय मनोज पांडे जी, जो विधायक से ऊंचाहार से विधायक हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से पूरे राजनीतिक अपने जो जितनी भी पद में सबसे इस्तीफा देते हुए और अपनी राजनीति के ऊपर एक नया मोड़ लेते हुए राम के सम्मान में समाजवादी पार्टी की लंका में आग लगाने का जो कार्य किया था और इस सौगंध, इस शपथ के साथ कि राम के जो खिलाफ है वह समाज के खिलाफ है, वो राष्ट्र के खिलाफ है और उसे आगे बढ़ने खड़े रहने का स्थान नहीं देना है, इस मंशा के साथ में उन्होंने, हम लोग अभिमान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और राष्ट्रवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी समेत भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति, भारत के राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा दिखाते हुए और अपने वैचारिक राह पर चलते हुए वह उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत बड़ा त्याग किया था। और आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उन्हें वापस सम्मानित करते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है, खाद्य रसद जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है, उससे पूरा ब्राह्मण समाज प्रसन्न है, उद्वेलित है, उत्साह में है। और हम अपनी प्रसन्नता को दिखाने के लिए और इस अवसर पे हम एक आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। ब्राह्मण संगठन लखनऊ के प्रदेश भर के ब्राह्मण अपनी स्वेच्छा से अपने हर्ष को दिखाने के लिए आशीर्वाद समारोह कर रहे हैं और क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद देने की प्रथा से है, इसलिए हम आशीर्वाद समारोह कर रहे हैं, जो परसों यानी दिनांक 12 जून को रविंद्रालय में 2 बजे से यह कार्यक्रम आशीर्वाद समारोह किया जाएगा, जिसमें कि ब्राह्मण का सभी सैकड़ों की तादाद में जो बटुक हैं उनका सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और सभी वृद्धजनों से आशीर्वाद लिया जाएगा। साथ में माननीय मनोज पांडे जी का भी हम लोग अभिनंदन करेंगे। उन्हें बटुक जन समेत, विप्र जन समेत आम जनमानस उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा और उन्हें सम्मानित करेगा, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जो है वो ब्राह्मणों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम कर रही हैं, तो कहीं ब्राह्मण का वोट बैंक मजबूत करने के लिए पार्टियां जो है अपने तरफ खिंचाव तो नहीं कर रही ब्राह्मणों की? देखिए, इसको इस रूप में हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक सत्य है कि ब्राह्मण बहुत वोकल प्रजाति है, वह अपनी बात को रखती है, बोलती है और समाज उसकी सुनता भी है। वो सिर्फ बोलती नहीं है, समाज को दिशा देने का कार्य करता है। तो ब्राह्मण जिधर जाता है उधर सरकार जाती है और ब्राह्मण बहुत ही उदार और बहुत भयंकर राष्ट्रवादी होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण ही एक वो बिरादरी है, वो प्रजाति है, वो जाति है, वो समूह है जो किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र से समझौता नहीं करता है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सम्मान और अस्तित्व और उनके वजूद के लिए वो मरने मिटने को, लड़ने को तैयार है और 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए संकल्पकृत है। ये कोई नया नहीं है, निश्चित रूप से वो अनवरत चल रहा है। आप बटुक सम्मान की बात, शासन के लोग खींचे, लाठियां बाजे, तो इसको किस तरीके से आप, जो ब्राह्मण नाराज हैं, बटुकों पर लाठीचार्ज हुआ, उनकी शिखा उचाड़ी गई, तो उसको लेकर किस तरीके से, कहीं ये चुनावी प्रेम तो नहीं जाग रहा है लोगों का ब्राह्मण के प्रेम? देखिए, यहाँ हम सभी ब्राह्मण ही बैठे हैं और ब्राह्मण के अंदर एक खासियत होती है कि ब्राह्मण को इसीलिए माना जाता है कि वह अपवाद स्वरूप में, यानी कि दुर्वासा और परशुराम जैसे उदाहरण अलग होते हैं, पर ब्राह्मण के अंदर संयम होता है, ब्राह्मण के अंदर ज्ञान होता है, ब्राह्मण के अंदर धीरज होता है। और मैं उनसे ही, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके व्यवहार, क्या उनका कार्य, क्या उनकी जुबान
ब्राह्मण कहलाने योग्य है? यह प्रश्न हमारा है। ब्राह्मण समाज उन्हीं से पूछता है कि जो उनकी पदवी है। शंकराचार्य थे क्या? शंकराचार्य का मतलब एक बच्चे ने, जो ईश्वर का प्रतीक है, एक देवता ने, बाल देवता ने, जो दक्षिण की केरल से निकल के पूरी भारत में यात्रा कर लिया, सारे लोगों को संवाद करके एक करने का कार्य करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के, ऐसी पदवी का धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने ओछे, इतने तुच्छ शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया, क्या वो उचित है? ऐसी जो पदवी पे धारी है उस पे नहीं है, सभी का होता है। मुझे लगता है कि ये बातें समाप्त हो चुकी हैं। ब्राह्मण समाज सच जान चुका है और अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों से ये चर्चाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, इस पे बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी का अपमान ना हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्हें स्वयं में विचार करना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं और बोल के विचार करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि होता है ब्राह्मण के लिए, समाज सर्वोपरि होता है ब्राह्मण के लिए, और इसी क्रम में हम लोग राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने की ओर बढ़ रहे हैं। हम विवादों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाना, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार बनाना, जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य करे। ऐसी समाज को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना, कार्य करना, ना कि किसी प्रकार से कोई विवाद का। अखिलेश यादव लगातार विजय मिश्रा को जेल डाला, तो इससे क्या ब्राह्मण समाज नाराज है कि 27 का चुनाव पास है, लगातार ये ब्राह्मणों को मनाने की जो कोशिश की जा रही है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो अपराधी होता है वो सिर्फ अपराधी होता है। ऐसा कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें अपराधी ना हो। और अपराधी का किसी धर्म से, जाति से, स्पेशली जाति से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सभी, हर जाति सिर्फ हिंदू है, और हिंदू सहनशील होता है। हिंदू वही है जिसके अंदर समरसता हो, सहनशीलता हो। तो ऐसे क्रम में किसी अपराधी को जाति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार की यही मंशा है। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, माननीय मनोज पांडे अगर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो वो निश्चित रूप से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास, कानून व्यवस्था का जो परिपाटी है, जो आदरणीय योगी जी का कानून व्यवस्था का मॉडल है, जिस प्रकार से वो कानून व्यवस्था और विकास दोनों का सामंजस्य बना के चल रहे हैं, इस राष्ट्र के विकास के क्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और हम लोग माननीय मनोज पांडे जी के नेतृत्व में अब यह प्रदेश का समाज, प्रत्येक जाति के लोग, प्रत्येक समाज के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और माननीय मनोज पांडे जी की आदत है प्रत्येक जनता की समस्या का समाधान करना। यदि आप किसी से भी पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, यदि आप समस्या में हैं, तो मनोज पांडे जी के दरवाजे पे जाइए, आइए, हम आपको प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे और आपकी समस्या को दूर करेंगे। ब्राह्मण समाज कभी नाराज नहीं होता है। ब्राह्मण समाज चर्चा करता है, ब्राह्मण समाज समस्या का चर्चा करता है समाधान पाने के लिए। और यूजीसी समेत जितने भी चीजें हैं, इन सभी समस्याओं का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके, अमित शाह जी से लेके, हमारे आदरणीय योगी जी से लेके भारतीय जनता पार्टी समाधान निकालने की ओर, सभी को न्याय देने के लिए वो संकल्पकृत है। और इसी क्रम में माननीय मनोज पांडे भी आपको उसी दिशा में सभी को न्याय देने के लिए कार्य करते मिलेंगे। चाहे वो मैंने अभी बोला, यह ध्यान दीजिए कि इनकाउंटर किसी समाज का नहीं होता, किसी व्यक्ति का इनकाउंटर सिर्फ अपराधी का होता है। और कौन से अपराधी? इनकाउंटर कोई वैध व्यवस्था ऐसा नहीं है कि चलो सरकार ने कह दिया कि 5 लोग इनकाउंटर कर दो, इनको 6 के कर दो। जो व्यक्ति प्रशासन के कार्य में बाधा डालेगा, यानी प्रशासन पर हमला करेगा, वह इनकाउंटर होगा। यदि कोई व्यक्ति अपराधी भले ही है, परंतु वह अगर वो समर्पण कर देता है, तो समर्पण और शरण में आए हुए कि किसी प्रकार से अहित और उसके ऊपर नहीं होता। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। हमारे बीच में, आपने पूर्व में हमारे बीच में चंद्रशेखर पांडे जी, सौरभ द्विवेदी जी, हमारे बीच में शुक्ला जी, शैलेंद्र जी बैठे हैं, मैं स्वयं विनू शुक्ला। हम लोग एक ब्राह्मण परिवार, लखनऊ में दर्जनों संगठन ब्राह्मण परिवार, माननीय मनोज पांडे जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, एक ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है। क्योंकि मनोज पांडे जी ऐसे हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं। जहाँ उनको एक गरीब व्यक्ति भी आवाज़ देता है, मनोज पांडे वहाँ खड़े हो जाते हैं।
इसी क्रम में हम लोग आशीर्वाद समारोह के रूप में बड़े बड़े विद्वान बटुक आचार्य 12 तारीख को 2 बजे हम लोग रविंद्रालय में एकत्र होकर बटुकों का सम्मान करेंगे और हमारे बीच में जो विद्वान लोग आएंगे उनका हम लोग सम्मान करेंगे। तो हमारे जितने भी ब्राह्मण परिवार के उनसे छोटे लोग हैं हम लोग मनोज पाड़े जी का सम्मान करेंगे। बताइए जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। 12 तारीख को रविंद्रालय में हम लोग आदरणीय मनोज पांडे जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पे प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद पहले तो ज्ञापित करते हैं और आदरणीय मंत्री जी का हम लोग स्वागत करेंगे ब्राह्मण सभा की तरफ से। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण रविंद्रालय में इकट्ठा होगा 12 तारीख। और इसी क्रम में बीनू शुक्ला जी आपको बता ही चुके हैं, चंद्रशेखर पांडे जी बता चुके हैं, सब बातें आ ही चुकी हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू।